वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली लोड शेडिंग का मामला इंतहाई संगीन है। सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला अमीन गंडापुर बिजली बंदिश के ख़िलाफ़ अवामी तहरीक की क़यादत कर रहे हैं और सूबाई वज़रा मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन में ज़बरदस्ती दाखिल होकर बिजली बहाल करा रहे हैं, जिस पर वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी और पेस्को यानी पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने खतूत लिखकर वफाकी हुकूमत से मदद मांगी है। पेस्को ने खबरदार किया है कि इस तरह के वाक़यात ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस मामले पर पिछले माह केपी और विफाक में बज़ाहिर मामला तय हुए थे, लेकिन ईद उल अज़हा के मौके पर 18 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग पर अवाम ने वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा किया, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने इस मामले में हुकूमत के ख़िलाफ़ और पेस्को के ख़िलाफ़ झंडा उठाया और मुतादिद MPs के हमरा ग्रिड स्टेशन में घुसकर इन इलाकों में बिजली बहाल कराई। ये वो इलाके हैं जो पेस्को के मुताबिक बिजली चोरी करने वाले इलाके थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वफाकी हुकूमत ने KP में 12 घंटे लोड शेडिंग का वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग पर PTI के MPs को ग्रिड स्टेशन का घेराव करने का भी हुक्म दे दिया और साथ ही विफाक के ज़िम्मे सूबे के 1600 अरब रुपए की फरहमी का मुतालबा किया। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वज़ीर आज़म को आखिरी बार कहता हूँ कि हमें अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आला के इक़दाम को गवर्नर KP ने सिविल नाफरमानी करार दिया है और आज मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर फैसल करीम खुंडी ने अपने सख्त रिएक्शन का इजहार किया। परसों वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने KP की सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को एक ख़त में कहा कि जिन फीडर्स पर हमले हुए हैं वहाँ नुकसानात और बिजली चोरी की शरह बहुत ज़्यादा है। पेस्को ने भी वफाकी हुकूमत से शिकायत की कि ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स पर मुसलसल बिजली की फरहमी से बिजली की तकसीम का निज़ाम तबाह हो सकता है। पेस्को का कहना है कि 18 और 19 जून को 20 ग्रिड स्टेशन में घुसकर 150 से ज़ायद फीडर्स को ज़बरदस्ती ऑन किया गया। KP में लोड शेडिंग के पस मंज़र में पिछले माह विफाक और सूबाई हुकूमत के मुज़ाकरात भी हुए थे और जिसमें बज़ाहिर फ़रीक़ैन ने एक बाहमी माहदे पर अमल भी किया था। KP की मौजूदा सूरत हाल इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस। जी इफ्तिखार फिरदौस, आप ये बताइएगा, बज़ाहिर एक इंतहाई ऐसी गैर मामूली सूरत हाल है जो हमने पाकिस्तान में नहीं देखी है। पूरे एक सूबे के अंदर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर लीड कर रहे हैं और वो ज़ाहिर है कि ये फोर्स कर रहे हैं ग्रिड स्टेशंस को कि वो बिजली सप्लाई को फॉलो करें जैसा वो कह रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जो एक नेशनल पॉलिसी है कि जहाँ पर लॉसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे लोड शेडिंग की जाए, वो उसको जो है वो ब्रीच कर रहे हैं और एक बहुत ही एक टेंस सिचुएशन है इस वक्त KP में। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग जो एक मामला है, ऑब्वियसली ये कोई नया मामला नहीं है, हमेशा हर साल यही प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस बार एक तर्ज़ अमल जो इख्तियार किया गया है, जिसके ऊपर आपने उसका एक बैकग्राउंड भी बताया कि बातचीत हुई, उसके अंदर जो एक बेसिक इशू बन के आया है वो बेसिकली बिजली का जो खालिस मुनाफा है, जो रॉयल्टी मिलनी थी KP को, उसका भी दावा है। और दावा ये है कि एक तो जो यूनिट है वो चूँकि सप्लाई जो है वो KP से हो रहा है, पैदावार KP से हो रही है और वो नेशनल ग्रिड में जा रहा है, लिहाजा हम तक जो बिजली वापस खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच रही है उसको सस्ता किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली बिल्स का मामला है और लाइन लॉसेस बहुत हैवी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लाइन लॉसेस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कामरान साहब के जो लाइन्स हैं वो प्रेशर और लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर उनको पूरी जो है वो बिजली सप्लाई भी कर दी जाए, और गर्मी के सीज़न में ऑब्वियसली ज़रूरियात जो है वो ज़्यादा होती हैं। अब जब उनको जो है वो फोर्सफुली जो है एक ऑर्डर के तहत, जैसे विफाकी जो है वो हुकूमत ने इंटीरियर सेक्रेटरी को, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखा कि इसको जो है वो हैंडल किया जाए और विफाकी फोर्स या प्रोविंशियल फोर्स जो फेडरेशन के अंदर हो उसको तैनात किया जाए, क्योंकि बार बार लोग ग्रिड स्टेशन के अंदर दाखिल होकर उसको जो है वो रीस्टार्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से आज भी कुछ इलाकों के अंदर तो शायद बिजली रिस्टोर हो गई हो, लेकिन लोड शेडिंग का दौरानिया तकरीबन 16 घंटे से इलाकों में जो है वो ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज खुसूसी तौर पर पेशावर के इलाके रहमान बाबा के अंदर गोया आप ये कह रहे हैं कि वो इलाके जहाँ पे लॉसेस नहीं हैं, जहाँ पे कंप्लायंट कंज्यूमर्स हैं जो कि प्रॉपर अपनी बिलिंग वगैरह उनकी होती है, वहाँ पर भी बिजली अनइंटरप्टेड नहीं दे सकता पेस्को।
जी बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लाइन लॉसेस जो है वो मिनिमम है, वहाँ पर भी लोड शेडिंग का दौर आनिया है, लेकिन उस कदर नहीं है। अब जब आप देही इलाकों को जो है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही और लाइन लॉसेस हैं, जब वहाँ पर लोड शेडिंग की मैनेजमेंट करने के लिए जो है आप उन इलाकों को भी जो है वो ज़ेर असर लेकर आएंगे और फीडर ऑन करेंगे, तो यही हाल होगा कि 22 फीडर जो है वो ट्रिप हो गए और 16 घंटों से इन इलाकों के अंदर जो है वो बिजली नहीं बची। तो ये तो बिल्कुल एच पर सूरत हाल है, क्योंकि ये तो टच एंड गो कैफियत है। लोग ग्रिड स्टेशन में जा रहे हैं, गर्मियां हो रही हैं, गवर्नमेंट उनके साथ है, चीफ मिनिस्टर साथ है, और जाहिर है कि प्रॉब्लम भी है, 18 घंटे बिजली नहीं आ रही, 12 घंटे नहीं आ रही। दूसरी तरफ ये है कि जहाँ पे लॉसेस हैं वहाँ पे वो बिजली दे नहीं सकते हैं। फिर सिस्टम का आपने बताया कि वो सह भी नहीं सकता, उसमें कैपेसिटी नहीं है इसको रन करने की। ये तो एक बहुत ही टेंस और एक ख़तरनाक सूरत हाल है। देखिए ये कामरान साहब, ख़तरनाक सूरत हाल तो इस नहज तक पहुंच चुकी है कि रोड जो है वो लोगों ने बंद कर दिए, बल्कि ईद के दिनों में भी पेशावर के अंदर जो एक प्रोविंशियल कैपिटल है वहाँ पर भी लोगों ने बाहर निकल कर जो है वो रोड बंद किए। चारसदा में जो लोग ईद के लिए आ रहे थे उन्होंने मोटरवे जो है वो ब्लॉक कर दी। तो एक पब्लिक एस्केलेशन भी हम देख रहे हैं, लेकिन जो इससे बड़ी एक कॉन्फ्रंटेशन है, क्योंकि केपी सप्लायर है और ऑब्वियसली अगर केपी किसी तरीके से जो है वो बिजली की सप्लाई तरसील विफाक को बंद कर देता है तो ये एक नेशनल प्रॉब्लम बनेगा। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे। बहुत ही टेंस, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग, और इस हवाले से जो सूबाई हुकूमत का रद्द-ए-अमल है और जो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है, एक बहुत टेंस सिचुएशन है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्तिताम होता है। पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद। कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ से।